आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं सुबह की मॉर्निंग की सब्जी मैं दिखा रही हूँ, बना रही हूँ। मैंने कुकर ले लिया, कुकर में ऑयल डाल दिया, उसमें हींग जीरे का तड़का लगाया है पहले तो। और जो मैंने ये कट करके लहसुन प्याज अदरक और हरी मिर्च कट करके डाली है। और पहले मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, फिर इसमें डाल दिए मैंने प्याज, और इसके बाद में हरी मिर्च डाल दूँगी। और इसके बाद में मैं डाल दूँगी टमाटर, और इन सभी को हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। और आप जानते हो टमाटर को जब तक कच्चापन, इसका मतलब ये थोड़े से घुल नहीं जामे, तब तक इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी। जब मेरे थोड़े से हल्के से घुल जाएंगे, इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए, क्योंकि कुकर में बना रही हूँ तो जल्दी ही बन जाएंगे। आप जानते हैं कुकर बहुत जल्दी बना कर रखता है। उसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ मैंने डाल दी है। इसके बाद में मैं डालूँगी दाल, क्योंकि दाल की रेसिपी बना रही हूँ, क्योंकि लौकी नहीं खाते बच्चे, लौकी बनाओ तो पहले तो मैंने अच्छे तरह से ब्राउन कर लूँगी, मतलब गल जाएंगे। और उसके बाद में देखिए ये मैंने चने की दाल ली है। वैसे आप कोई भी दाल ले सकते हो, आपको पसंद हो कोई भी दाल ले सकते हो। ज़रूरी नहीं आपके घर में चने की दाल हो तो उसी को बनाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप बना सकते हो। और इसमें मैंने डाल दी है लौकी, और लौकी को डालने के बाद में पहले इसमें मैं डालूँगी नहीं, उसके बाद में देखिए लौकी को मैंने और सारे मसालों को एकदम दोनों को मिक्स कर लिया है। और इसके बाद में इसमें मैं डाल दूँगी नमक डाल दिया। उसके बाद मैंने डाला पानी, और पानी डालने के बाद में ये देखिए इसके बाद में मैं लगा दूँगी ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद में कम से कम 5 सीटी बाद निकाल दूँगी। यहाँ पर मेरी रोटी मतलब मेरी सब्ज़ी हो चुकी, तो मैं यहाँ पर बना रही थी सब्ज़ी, और मेरा खाना बन गया। अब मैं आ गई अपनी ड्यूटी करने के लिए अपनी दुकान के अंदर। आप जानते हो मेरी दुकान है, मतलब घर में दुकान है, तो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर आया था मतलब लहंगे वाला ब्लाउज, और लहंगे वाले ब्लाउज देखिए मैं कटिंग आपको मतलब इसमें दिखाई नहीं है, बस इसमें मैं पफ लगाना सिखा रही हूँ आपको, किस तरह से पफ लगाने चाहिए। और ये फ्रेंच कटिंग है, और फ्रेंच कटिंग आप जानते हो तो इस तरह से पफ लगा सकते हो। अगर आप पर नहीं आता है तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि फ्रेंच कटिंग किस तरह से होती है। अगर इस तरह से आपको कटोरी लेने, और कटोरी को मतलब कटोरी पफ कुछ भी सही बोलते जो, और इनको उल्टा ही लगा देना है। उल्टा लगाने के बाद में इन्हें टक कर लेना है। आपको डायरेक्ट आप मशीन में नहीं लगा पाओगे, क्योंकि नए खिलाड़ी होते हैं वो डायरेक्ट नहीं लग पाते। और मैं भी वैसे भी नई खिलाड़ी नहीं, मैं पुरानी हूँ, तब भी मैं पहले से सुई से टक कर लेती हूँ, क्योंकि वो इधर उधर नहीं जाते हैं और बिल्कुल सेंटर में लगते हैं और सही लगते हैं। देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ अपने ब्लाउज में कटोरी फिट, लहंगे की ब्लाउज में कटोरी फिट कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने एक कटोरी फिट कर दी है। इसके बाद में मैंने ये दूसरी वाली सेंटर पर लगा दी है। ये देखिए इस तरह से मेरी लग चुकी हैं कटोरी, और इसके अंदर मैं सिलाई कर दूंगी, क्योंकि ये इधर उधर ना निकलें, क्योंकि इधर उधर निकलेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये मैंने टक भी कर दिया है, मजबूत भी कर दिए हैं, और इधर को भी इसको भी टक कर दूंगी। और इसे टक करने के बाद में देखिए मेरे लहंगे का आगे का फ्रंट जो इसमें पफ लगते हैं इस तरह से लग जाएंगे। और इसके ऊपर से सिलाई देखिए इस तरह से मेरा पफ वाला ब्लाउज तैयार है। और फिर शाम के टाइम में अपनी फिर किचन में आ गई अपना काम करने के लिए। देखते जाइए क्या बना रही हूँ।
बैगन का भरता, क्योंकि शाम के टाइम में कोई सब्ज़ी नहीं दिख रही थी। मुझे लग रहा कि मैं बैगन का भरता बनाऊं, और बैगन रखे भी थे तो मैंने सोच लिया था कि बैगन के भरता थोड़ा भी बनेगा और ख़राब भी नहीं होगा सुबह तक के लिए। सुबह ताज़ा सब्ज़ी होनी चाहिए, इसलिए मैंने लहसुन प्याज कट कर लिए, टमाटर कट कर लिया, हरी मिर्च कट कर लिए। ऑयल में मतलब पहले हींग ऑयल कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, उसके बाद में हींग जीरे का तड़का लगाया और फिर सारे चीज़ें मतलब ऐड करती हैं। इसके बाद में सारे मसाले ऐड कर दिए और इन्हें ऐड करने के बाद में मैंने ये बैगन डाल दिए जो कि मैंने पहले से भून के रख लिए थे, और भूनने के बाद में इसमें डाल दिए। और इसमें डाल दूंगी मैं मैगी मसाला, क्योंकि आप जानते हो मैगी मसाले बिना हमारे कोई भी सब्ज़ी नहीं बनती है। उसके बाद में हरी धनिया की पत्ती डाल दी है और इस तरह से मेरी बैगन का भरता तैयार है। और ये दोपहरी का नींबू पानी है, खाना नहीं खाया तो मैंने कि चलो नींबू पानी बना के ही पी लेते हैं, उसके बाद में खाएंगे खाना, क्योंकि मुझे नींबू पानी काफ़ी अच्छा लगता है। गर्मी के टाइम में काफ़ी अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, खाने की इच्छा लग रही है, इसलिए मैंने नींबू पानी बनाया, क्योंकि नींबू पानी सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है जब खाने की इच्छा नहीं चल रही है, तो मैंने इसलिए नींबू पानी बनाया। अब 2:30 बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है खाने की, कि अंदर से बिल्कुल ही इच्छा मर जाती है। और मेरे घर में शाम के टाइम में खाना नहीं बनाया था, तो मैं सोच रही थी कि कुछ काम कर लूँ, पर मैं कुछ काम करते करते मुझे याद आ गया था कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं 1 तारीख से, तो मैंने सोचा कि इन किताब कॉपी को पहले मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। और किताब कॉपी मेरे बच्चों की मतलब पिछले साल की थी, क्योंकि किताब कॉपी हमने पिछले साल ख़रीद ली थी, कि हम सोच रहे कि शायद स्कूल खुल जाएंगे, पर खुले नहीं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। बच्चों के वैसे भी 2 साल ख़राब हो चुके हैं, बच्चों के बहुत दिमाग ख़राब होता है बच्चों की मांग से, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चे टीवी मोबाइल या फिर घर में खेलना कूदना ज़्यादा हो जाता है। बच्चों के स्कूल भी अब शायद स्कूल खुल जाएंगे, तो उसके बाद में देखेंगे, अब एडमिशन कराएंगे उनके बच्चों का, और बच्चे पढ़ने लगेंगे, तब जाके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो अन्यथा शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, अब 1 तारीख से 3री साल लग जाएगी बच्चों की। और मैं करूँगी आपसे फिर बातें। जैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम है, बज रहे हैं 8, तो मैं सोच रही कि आपसे मैं बातें कर लेती हूँ, क्योंकि बातें नहीं हो पाती हैं इसलिए। और 2 दिन से मेरी वीडियो भी आपके पास में नहीं जा रही होगी, और थोड़ा सा काम लग जाता है, इस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, पर अब फिर से रेगुलर डालूँगी। अभी 2 दिन मेरे थोड़े से काम मतलब थोड़ा सा दुकान में काम था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली, और आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी। और क्या, बस यही है, मैं आपसे बातें करने आई थी। शाम का टाइम था और बच्चे भी है नहीं हैं, और 2 दिन का लॉकडाउन था, सैटरडे संडे, और अभी भी है नहीं है, फिर बाहर बैठे हुए हैं। और वैसे भी यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, शायद मैं कह नहीं सकती, इतनी गर्मी हो रही है कि पंखा की हवा तो लगती भी नहीं है, और कूलर चलाए तो आवाज़ होती है, इसलिए मैंने अभी कूलर बंद कर रखा है। और जब वीडियो की एडिटिंग करनी ना, तब भी वो बंद ही रखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि अभी किसी ने नहीं खाया खाना। और वैसे भी गर्मी की वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, मतलब गर्मी पड़ रही है ना, तो गर्मी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बस ये लग रहा है कि नहा धो के दोबारा से नहा लूँ। गर्मी लग रही है, नहाऊँगी तो हूँ, क्योंकि गर्मी पड़ रही, बहुत बेरंग गर्मी है। अगर कूलर में रहती हूँ तो अच्छा लगता है, और अगर कूलर से इधर उधर जाओ तो ऐसा लगता है कि कितनी गर्मी है। और घर बंद है ना, तो इस वजह से और ज़्यादा गर्मी लगती है। सर्दियों में तो सही लगता है, पर गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि बाहर ही ऊपर छत है या फिर बाहर बैठे रहो या दुकान के अंदर बैठे रहो। दुकान में भी इतनी गर्मी नहीं लगती है, पहले नहीं लगती थी। पहले शीशा नहीं लग रही तब बहुत हवा लगती थी, पर शीशा तो जानते हो, शीशा तो लगवाने पड़ेंगे। पार्लर की दुकान है, पर्दे से कब तक काम चलाऊँगी। और बस आपसे यही कहना था कि मैंने आपको 2 दिन से वीडियो नहीं डाली है, इसके लिए सॉरी। और आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी मेरी आपके अपने परी फैमिली ब्लॉग्स में, और आपको मिलती रहेंगी इसी तरह के मेरे ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। और इसी तरह आपसे मैं बातें करती रहूँगी। और आज थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ है ना, आज मुझे थकावट सी हो रही है, बहुत जोर से थकावट सी हो रही है, मालूम रहेगा। खाना भी खाया नहीं ढंग से, सुबह से 1.5 रोटी खाई है, उसके अलावा नहीं खाई है। बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है खाना खा लूँ, अच्छा ही नहीं लग रहा, मतलब रोटी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जन क्या हो गया मालूम नहीं है। और इसके बाद मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।